दोस्तों स्वागत है आप सभी का XYZ मैथ के नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे साधारण ब्याज के ऊपर। ठीक है, तो साधारण ब्याज क्या होता है उसको मैं समझाऊंगा, और इससे पहले मैंने आपको ब्याज के बारे में बता रखा है। ठीक है, तो उन सब वीडियोस को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन को चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, फिर आपको समझाऊंगा इसका यूज़ क्या होता है, हमारे लाइफ में यूज़ क्या होता है, फिर उसके बाद हम इसको कैसे कर सकते हैं। ठीक है, सब कुछ करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। सुधीर ने अपना घर बनवाने के लिए बैंक से 50,000 रुपये 10% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिया। बताओ 4 वर्ष बाद सुधीर बैंक को कितना धन लौटाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। एक सुधीर नाम का व्यक्ति है, वो अपना घर बनवाना चाहता है और वो 50,000 रुपये लोन लेता है बैंक से, और बैंक वाला कहता है उससे कि ऐसा है कि आपको साल पर 10% का वार्षिक ब्याज देना होगा। ठीक है, वो भी साधारण ब्याज। ठीक है, तो 4 साल बाद ये पैसा चुकाने को सोच रहा है कि सोचा अगर मैं 4 साल बाद पैसा दूं तो मुझे कितना पैसा देना होगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ इसने जितना लोन लिया है, ठीक है, जैसे 50,000 का लोन लिया है तो ये तो उसको देना ही होगा बैंक को। ठीक है, साथ में इस 4 साल के अंदर जो 10% का वार्षिक दर लग रहा है ना, इसका भी आपको निकालना पड़ेगा कि साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज अलग होता है। ठीक है, वो मैं आगे बताऊंगा, अभी आप साधारण ब्याज को समझें। ठीक है, तो ये 10% जो सालाना लग रहा है, तो 4% पे जो ब्याज इकट्ठा होगा उस ब्याज को और मूलधन जो 50,000 लिया था लोन से, ठीक है, उन दोनों को जोड़ेंगे तब वो एक्चुअल मनी निकल कर आएगा जितना उसे पे करना होगा बैंक को। ठीक है, ये तो हो गया क्वेश्चन, मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अब चलिए चीज़ें समझ लेते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले लोन लिया है तो कोई अमाउंट लिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जिस अमाउंट को लोन लिया जाता है किसी व्यक्ति से, कि डायरेक्ट आप जा रहे हो किसी से 50,000 20,000 लोन ले रहे हो, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मूलधन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है मूलधन इक्वल टू 50,000। ठीक है, अब जो व्यक्ति लोन दे रहा है आपको, वो बोलता है कि मैं आपको इसके ऊपर ब्याज लूँगा, जितना पैसा मैंने दिया है उसका 5%, 2%, 10% मैं सालाना आपसे ब्याज लूँगा। तो ये बोल रहा है कि मैं 50,000 का 10% वार्षिक ब्याज लूँगा, बैंक बोल रहा है सुधीर से। ठीक है, तो दर इसको बोलेंगे। ठीक है, दर कितना लगा रहा है, 10% का। दर का मतलब यहाँ पे क्या है, एक साल में 10% 50,000 का रुपए वो एक्स्ट्रा लेगा। ठीक है, अब ये सोच रहा है कि मैं 4 साल बाद चुकाऊंगा, तो समय कितना, 4 साल बाद। ठीक है, तो 4 साल बाद कितना हो जाएगा, पहले मैं ब्याज निकालूंगा। ठीक है, तो साधारण ब्याज कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला ये है आपके सामने। मूलधन को दर से गुणा करना है, फिर समय से गुणा करना है, और फिर उसके बाद आपका यहाँ पे साइन किसका है, परसेंटेज का। तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है कि मैंने आपको बता रखा है, जैसे साइन हटता है संख्या के नीचे 100 चला जाता है, तो यहाँ पे 100 आ गया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बताना है कि कितना पैसा देना है। तो सबसे पहले मैं ब्याज निकाल लेता हूँ, और ब्याज निकालने के बाद मैं संख्या को जोड़ दूंगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सब कुछ गिवन नहीं है, बस इस फॉर्मूले पर रखना है और सॉल्व करना है। देखो मूलधन कितना है 50,000, दर कितना है 10% का, समय कितना है 4 वर्ष का, और अपॉन में 100 आएगा क्योंकि यहाँ पे प्रतिशत आता है तो 100 लगेगा फॉर्मूले में, देख लो। ठीक है, अब देखो करना कैसे, 2 0 से 2 0 कैंसिल। ठीक है, अब 500 में 10 का गुणा करोगे तो 1 0 चिपक जाएगा, यानी कि ये 5 2 0 ये 1 0 ये मिलकर 3 0 होंगे, गुणते 4। ठीक है, अब इसका गुणा कैसे करेंगे, 4 का 5 में गुणा करोगे 20 आएगा, और 3 0 था तो 3 0 लिख दो, 1 2 3। ठीक है, ऐसे गुणा कर सकते हो। ये आपका क्या आ गया, ये 20,000 रुपये आपका साधारण ब्याज आ गया। ठीक है, अब ये इसका ब्याज है, अब ये ब्याज तो उसको देना है, और जितना मूलधन लिया था वो भी तो देगा, ये थोड़ी है कि बस ब्याज भरता रहेगा, मूलधन जितना लिया वो भी तो वापस करना है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम इसको क्या बोलेंगे, मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है, साधारण ब्याज प्लस मूलधन। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख सकते हैं साधारण ब्याज प्लस मूलधन का, ये हो गया मिश्र धन इक्वल टू मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, तो अब यहाँ पे मूलधन था आपका 5,000 जितना लोन लिया था, ठीक है, प्लस ब्याज कितना इसको देना पड़ेगा 4 साल में, 20,000 रुपये का। ठीक है, 4 0। ठीक है, अब इसको ऐड कर लो, 5 2 7 यानी कि 70,000 रुपये टोटल इसको पे करना पड़ेगा बैंक वाले को। ठीक है, यही हो जाएगा आपका आंसर। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको कौन सा सवाल नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है।